Good morning. My name is Seema Sandhu. I hope you are doing well. आज हम क्या करेंगे? आज हम बेसिक इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे. आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा. तो इस बेसिक इंग्लिश में हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? बेसिक इंग्लिश के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए. सेंटेंस मेकिंग मीन्स सेंटेंस बनाने आने चाहिए. सेंटेंस मेकिंग मीन्स सेंटेंस बनाने आने चाहिए. इसके लिए हमें किस चीज को सीखना जरूरी है? सबसे पहले अपने को लेटर की नॉलेज होना जरूरी है. देन अपने को वर्ड्स की नॉलेज होना जरूरी है. उसके बाद अपने को सेंटेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. लेटर क्या होता है? वर्ड्स क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? जैसे लेटर क्या होता है? हर एक लैंग्वेज के अपने लेटर होते हैं. जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो लेटर होता है वो क्या होता है? ए बी सी डी. वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर. इनको मिला के एक वर्ड्स बन जाएगा. जैसे डॉग, कैट, कॉपी. अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स वर्ड्स का एक समूह होता है. जैसे राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. राम एक अच्छा लड़का है. और इसके लिए क्या होगा? ये ठीक है, सेंटेंस मेकिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी हेल्प से जब अपने को सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, इसकी हेल्प से हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वैसे तो इंग्लिश में सारी चीजें ही जरूरी है. हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है, सारी चीज. लेकिन कुछ चीज की नॉलेज हमें सबसे पहले जरूरी है. अगर हम अपनी स्पीकिंग, अपना स्पोकन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ चीजों की नॉलेज सबसे पहले बहुत जरूरी है. सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब ऑफ टू हैव, टू बी, सॉरी, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, टेंसेस, मॉडल, वर्ब. इनकी नॉलेज शुरू में, स्टार्टिंग में अपने को इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. जैसे हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, अगर हम स्पोकन की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पहले इस पर फोकस करेंगे और वर्ब पर फोकस करेंगे. तो टेंसेस क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे ही, अगर जैसे हम किसी से बात करें, कोई किसी को बोल दे कि मुझे टेंसेस बहुत अच्छी तरह आता है, तो वो तभी बोल देगा कि अगर आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज है तो आप इजीली किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हो. इसलिए टेंसेस बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, और वर्ब बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्ब ऑफ टू बी के बारे में पढ़ेंगे. वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू है. वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू है. इसका मतलब होता है टू बी. सुना होगा टू बी. टू बी का मतलब क्या होता है? होना. टू हैव का मतलब होता है पास होना. पास होना, किसी चीज का अपने पास होना. टू बी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? इज, एम, आर और इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसको लेंगे. टू हैव में क्या होना चाहिए? हैज, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हम इसके अंदर लेंगे. इज एम आर कहाँ यूज करते हैं?
अगर हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं, कोई चीज है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईएनजी की बात नहीं करेंगे। तो इज एम आर ये कहाँ यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस बनाएंगे हम इसके, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई वॉज अ गर्ल, मैं एक लड़की थी। आई विल बी अ गर्ल, मैं एक लड़की होंगी। ठीक है, अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करेंगे, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। आई एम अ नॉट गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं। ठीक है, आई वॉज अ गर्ल, मैं एक लड़की थी। आई वॉज नॉट अ गर्ल, हेल्पिंग वर्ब, जहां पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नोट आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे नोट आएगा। अगर नोट के सेंटेंसेस बनाएंगे, विल नोट बी, जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ नॉट गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ। आई वॉज अ गर्ल, मैं एक लड़की थी। आई वॉज नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं थी। आई विल बी ए गर्ल, मैं एक लड़की होंगी। आई विल बी नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं होंगी। ऐसे हम हैज हैव के बारे में पढ़ते हैं। हैज हैव का मतलब होता है किसी चीज का अपने पास होना। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई विल हैव ए कार, विल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। जैसे हम क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बात करेंगे, तो हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इकट्ठा ट्रांसलेट करना है, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना। जैसे आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, आई विल हैव ए कार, क्या फायदा है इसका? अगर रट्टा लगाओगे तो कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। तो हमें क्या करना है, इसकी इंग्लिश स्टार्टिंग के 15 दिन तक हमें इंग्लिश हिंदी दोनों बना के देखनी है। वो धीरे धीरे क्या होगी, अपने दिमाग में बैठ जाएगी और आफ्टर दैट हम यूज टू होंगे, ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही अपने मुंह से निकलेगी। लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट करेंगे कि नहीं मुझे हिंदी नहीं बोलना, मुझे इंग्लिश लर्न करना, मैं हिंदी क्यों बोलूं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में इंग्लिश, सबसे पहले से इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे, इधर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इधर जैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, या हिंदी में लिखेंगे मेरे पास कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी, यहाँ लिखेंगे मेरे पास कार थी। आई विल हैव ए कार, मेरे पास कार होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास कार होगी। स्टार्टिंग में हमें ये जरूरी करना है, क्योंकि हमें रट्टा नहीं लगाना। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब हम ये सब पढ़ेंगे तो हम साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। नोट्स से क्या है, जब अपने को मान लो कुछ टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अपने को याद नहीं आ रहा है, कुछ देखना है, तो हम नोट्स से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही वीडियो देखेंगे और आगे स्किप कर देंगे, ये अपने लिए बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कोई देखना है, किसी चीज में डाउट हो रहा है, तो आप पीछे भी, आपको याद ही नहीं रहा किस वीडियो में आपने देखा, तो इसलिए आप you should try to make a sentence and you should try to make a notes. It is good for you to learn English. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हो गए, और आपको ऐसे ही 10 सेंटेंस बना के भी देखने हैं। जो मैंने ये फॉर्मूले दिए हैं टू बी के और टू हैव के, आपने क्या करना है, इनके सेंटेंस बना के देखना है। जिससे पहले आप क्या करोगे, आई से बना लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद वी के बनाना, दो दे के बनाना, हैव के बनाना, हैड के बनाना, ऐसे ही सारे जो ये फॉर्मूले हैं ये यूज करके आपने सब्जेक्ट लगा लगा के सेंटेंस बनाना है। इंग्लिश वन साइड इंग्लिश एंड सेकंड साइड हिंदी। कैसे, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, आपने ऐसे बनाना, मैं एक लड़की हूं। लड़की हूं, आपने बोलना भी है, क्योंकि अगर आप ऐसे राइट डाउन करोगे और नोट्स बनाओगे और बोलने की कोशिश ही नहीं करोगे, ये तो हम सिंस चाइल्डहुड, जब से हमने स्कूल में एडमिशन लिया था और आज तक हम क्या करते हैं, नोट्स ही बनाते रहते हैं। तो हमने कभी इतना ट्राई ही नहीं किया बोलने का। जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे सीखोगे? अगर आप लिखोगे तो बस आप
बुक को ही ब्लैक करते रहोगे और आप सीखोगे नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बनाना भी है, साथ के साथ आपने बोलना भी है। जितना आप बोलोगे उतना आप जल्दी सीखोगे, क्योंकि अपना माइंड क्या होता है, यूज टू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम यू विल हैबिचुअल, सॉरी आफ्टर सम टाइम यू विल हैबिचुअल इफ यू शुड ट्राई टू स्पीक। जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आई का एक और बना देंगे, आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की, गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूं, ठीक है, ऐसे बनाओगे। अब आई के होंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, वी के बना देंगे। वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड, we are go to school, we are go to school। अब दो इसके बना दिए आपने, अब आप किसके बनाओगे, ही शी के बना दोगे। जैसे आपने इसमें क्या करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर के भी बनाने हैं प्लूरल के भी सेंटेंस। पहले आप सिंगुलर के बना देना दो, फिर आप प्लूरल के बना देना। एक साइड आप इंग्लिश में बनाओगे, दूसरी साइड आप हिंदी में बनाओगे, और फिर आप क्या करोगे, इनको लिख के, जरूरी नहीं आप यही सेंटेंस बनाओ, आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन आप बोलो, जितना बोलोगे उतना ही आप लर्न करोगे, आपका माइंड उतना ही काम करेगा। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी मतलब वे हॉकी खेल रहे हैं, कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, किसी काम चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, ये अपना सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये अपना मेन वर्ब हो गया, मेन मतलब जो मेन काम कर रहे हैं, मेन वर्ब। हॉकी, हॉकी क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। इन सिंपल वर्ड सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, कर्ता मतलब जो काम को कर रहा है वो हो गया। यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट, काम को कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, दे, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, कर्ता। हॉकी, हॉकी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, मैं हूं सब्जेक्ट और मैं जो काम कर रहा हूं वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सिंगुलर, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर देन प्लूरल। सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अगर हम बात करें सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, राम, श्याम, ही, शी, इट, राम, श्याम, मतलब यहाँ पे कोई भी नेम हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, राम, श्याम, कोई भी नेम, एनी नेम, एनी नेम, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, वी, यू, दे, वी, यू, दे एंड आई, आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं।
ठीक है, सब्जेक्ट का पता चल गया कौन कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम मतलब राम एंड श्याम। प्लूरल क्या होता है, वी, यू, दे एंड आई, और ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे जो हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जैसे ये हेल्प कर रही है, हेल्पिंग वर्ब ये है ना, हेल्प कर रही है। जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। अगर हम वर लगा देंगे इधर तो क्या बन जाएगा, दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। दे वर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में चला जाएगा। अगर हम यहां लिख देंगे विल बी, दे विल बी प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे अभी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ठीक है, आगे हम हेल्पिंग वर्ब बताएंगे आपको। इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर हो गया, हैव, हैड हो गया, विल बी हो गया, विल हैव हो गया। तो ये हम टेंसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, प्ले क्या होगा, मेन वर्ब होगा। जैसे कोई भी काम होना, जैसे मेन वर्ब क्या होता है कि कोई भी काम होना। यहाँ पे मेन वर्ब जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर हम मेन वर्ब बात कर दें, जैसे गो हो गया, ठीक हो गया, कम, गो, कम, वेक अप, ये क्या होता है, ये सब अपनी मेन वर्ब है। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे।